चैप्टर 2 है क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर का नाम है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, इफ x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 देन x एंड y विल बी। यदि ये कंडीशन दिया है तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इक्वल टू होगा 3 के, और ये x माइनस वाई ये इक्वल टू होगा 5 के। तो वही चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो, या फिर यहाँ पर आप यूज इन एलिमिनेशन मेथड, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है? तो x का गुणांक को या y का गुणांक को पहले बराबर करते हैं। ठीक है, तो x का गुणांक भी बराबर है, y का गुणांक भी बराबर है। उसके बाद जिसको बराबर करते हैं उसका गुणांक को, कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं। फिर यदि साइन सेम रहे तो हम लिखते हैं जोड़ने पर, और ये साइन सेम रहे तो हम लिखते हैं घटाने पर और साइन चेंज करते हैं, और साइन अलग अलग रहे तो हम लिखते हैं जोड़ने पर एडिंग लिखते हैं। उसके बाद जो कटता है उसको काट देते हैं। तो जोड़ने पर लिखे हैं तो देखो y को बराबर किए हैं, तो पहले से बराबर है, साइन अलग अलग है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कट के। तो x प्लस एक्स क्या होगा? 2x इक्वल टू 5 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 8। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 8 को 2 काटेगा 4 टाइम्स में। ठीक है, तो 4 होगा हमारा आंसर। अब देखो x का वैल्यू 4 होगा। अब y का वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 1 वी गेट, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलता है x का वैल्यू को हम पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट पर। तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो x के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखो y इक्वल टू क्या होगा? ये प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 होगा, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या मिला? माइनस का 1। तो y इक्वल टू हम लिखेंगे -1। अतः हमें आंसर में मिला x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1। ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा, x प्लस वाई कोमा एक्स y माइनस 1 इक्वल टू 3, 1। देन हमें फाइंड करना है। अब देखो, ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 3। ये x प्लस वाई 3 के इक्वल होगा, और y माइनस 2 ये होगा 1 के इक्वल। तो x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू, ये प्लस का 1 राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 होगा। तो x की वैल्यू आई हमारी 2, और यहाँ पर y माइनस 2 इक्वल टू 1 है, तो ये -2 को राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 2 होगा। तो y इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी 3। तो x इक्वल टू 2 लिखेंगे और y इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 2 का आंसर। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, x एंड y इफ x प्लस 2, 4 इक्वल टू 2, में 2x प्लस वाई। देन हमें फाइंड क्या करना है? x और y को ज्ञात करना है। ये कंडीशन हमें दिया गया है। तो x प्लस 2 बराबर होगा 2 के, x प्लस 2 बराबर होगा 2 के, और 2x प्लस वाई बराबर होगा 4 के। 2x प्लस वाई बराबर होगा 4 के। अब देखो x इक्वल टू क्या होगा? ये प्लस का 2 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 2, तो x का वैल्यू आया हमारा 0, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो 2। अब देखो x का वैल्यू क्या याद किए हैं? 0, तो x के जगह पे रखेंगे 0। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 0 मिला और y इक्वल टू 4 मिला, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या थर्ड का। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, फाइंड x एंड y। यहाँ पर भी x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इफ x डिवाइड बाय 3 प्लस 1, y माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 5 बटा में 3, 1, में 3। अब देखो क्या करेंगे, x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 ये बराबर होगा 5/3 के। तो x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 के नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये 1 छिपा रहता है, इक्वल टू 5 बटा के नीचे में 3,
और ये y माइनस 2/3 ये इक्वल होगा 1/3 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समवर्ती, तो हमें मिलेगा 3। अब एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, हर से, तो ये 3 इसको काटेगा 1 टाइम्स में। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, अंश से, तो x मिला, प्लस लिखे। अब देखो ये एलसीएम 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 काटेगा 3 टाइम्स में। अब ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, न्यूमिनेटर से, अंश से, तो अंश में 1 है, तो ये 3 मिला, इक्वल टू 5 बटा के नीचे में 3 एज इट इज रहेगा। जब भी अंश हर दोनों तरफ रहे, बीच में इक्वल टू रहे, तो इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 3x मिला, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 9 मिला, बीच में प्लस हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल टू लिखे। अब 5 दिया 15 की, क्लियर है। अब देखो ये 3x को लिखे, ये प्लस का 9 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 9 होगा। अब 15 में 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास 6 मिलेगा। अब 3x इक्वल टू 6। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 6 को 3 काटेगा 2 बार में, तो x का वैल्यू मिला 2। अब y का वैल्यू 3 इधर ज्ञात किए हैं। अब देखो y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। अब देखो यहाँ पर भी आंसर में दोनों तरफ है, तो ये भी, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो हमें मिला 3y माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 जा 6, बीच में माइनस है, रहेगा हमारा एज इट इज। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 मिला। अब देखो 3y लिखे, अब ये माइनस का 6 को राइट साइड भेजेंगे, तो ये होगा प्लस का 6। अब 3y इक्वल टू 6 में 3 को ऐड कर देंगे, तो हमें मिला 9। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में होगा, तो 9 को 3 काटेगा कितनी टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू मिली हमारी 3, तो x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू 3 होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, इफ x प्लस 2, 4 इक्वल टू 5, में 2x प्लस वाई, देन हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखो ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 होगा, तो x इक्वल टू क्या मिला 3, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में x के जगह पे क्या फाइंड किए हैं 3, तो x के जगह पे रखेंगे 3, तो 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखो प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 होगा, तो y की वैल्यू मिली हमारी माइनस का 2, हेंस इसलिए हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, फाइंड a एंड b व्हेन a -1 कोमा में a b प्लस 5, a -1 कोमा b प्लस 5 इक्वल टू 2 कोमा में 3। अब a -1 इक्वल टू 2 होगा, ये a -1 ये 2 के बराबर होगा, एंड b प्लस 5 ये 3 के बराबर होगा, b प्लस 5 ये 3 के बराबर होगा। अब देखो a इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, और देखो अब यहाँ पर ये -1 को इधर लाए हैं, तो ये प्लस का 1 हुआ है, तो a इक्वल टू मिला 3, और यहाँ पर b प्लस 5 इक्वल टू 3 है, तो ये प्लस का 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 होगा, तो b का वैल्यू मिला माइनस का 2। तो आंसर में हम लिखेंगे a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -2। तो ये होगा प्रश्न संख्या 6 का आंसर। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, फाइंड x एंड y इफ 2x कोमा में x प्लस वाई इक्वल टू 6 कोमा 2। तो 2x बराबर होगा 6 के, और x प्लस वाई ये बराबर होगा 2 के। तो इसको हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 2 काटेगा 6 को 3 टाइम्स में, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 3, तो x के जगह पे लिखेंगे 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2 होगा। अब देखो y इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 होगा, तो y का वैल्यू आया 2 माइनस 3 अर्थात माइनस का 1। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 इसका आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 8 को सोल्व करेंगे। 8 में है, इफ a/3 कोमा में b प्लस 5 इक्वल टू -1 कोमा -2, देन हमें फाइंड क्या करना है a कोमा में b, a और b फाइंड करना है।
तो a/3 ये बराबर होगा -1 के, a/3 ये बराबर होगा -1 के एंड b+5 ये बराबर होगा -2 के। अब देखो ये a/3 लिखे इसको इक्वल टू -1 लिखे, तो -1 के नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये छिपा रहता है। अब देखो यहाँ पर भी आंसर में दोनों तरफ है तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें a मिलेगा इक्वल टू लिखे। अब 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमें मिलेगा -3, तो a इक्वल टू -3 होगा, a इक्वल टू क्या मिला -3। अब b का वैल्यू इधर फाइंड करेंगे तो b+5 ये वाला b+5 इक्वल टू -2। अब b इक्वल टू ये प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5 होगा, तो -2 -5 क्या होगा -7, तो b का वैल्यू मिला हमें -7, तो a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू -7, तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 8 का। अब प्रश्न संख्या 9 है, इफ a इक्वल टू सेट दिया है हमें 2,3 और b इक्वल टू हमें सेट दिया है 4,5 एंड c इक्वल टू हमें सेट दिया है 5,6, 2 3 4 5 और 5 6। अब देखो देन हमें याद क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c विल बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b इंटरसेक्शन c निकालेंगे, b और c का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले, तो 5 इसमें है 5 इसमें है, तो b इंटरसेक्शन c हमें क्या मिलेगा, तो b इंटरसेक्शन c हमें 5 मिलेगा। और एक मिनट, b इसमें a क्रॉस में b इंटरसेक्शन c, b और c का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले, तो हमारे पास b सेट ये है 4,5, ठीक है, इंटरसेक्शन और c सेट हमारा है 5,6, तो ये दोनों सेट में कॉमन क्या है, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो कॉमन 5 है, इसका क्रॉस करना है किससे, a से, a सेट है हमारा 2,3, तो एक बार इसका 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 2,5 और एक होगा 3,5, तो 3,5, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 9 का। अब प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। अब 10 में क्या बोलता है, तो 10 में हमें इफ a इक्वल टू दिया है 1,2 और b इक्वल टू दिया है 2,3 एंड c इक्वल टू दिया है 3,4, देन हमें फाइंड क्या करना है, a क्रॉस में b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले b सेट को लिखे और c सेट को लिखे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लिए। अब ये दोनों सेट में कॉमन क्या है, तो 3 दोनों में है, तो 3 कॉमन निकलेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो सेट a है 1,2, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा सबसे पहले, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो ये हम लिखेंगे 1,3, ये 3 होगा 1,3 और एक होगा 2,3, तो ये होगा ये 3 है, ठीक है, तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 10 का। अब प्रश्न संख्या 11 है हमारा, इफ a इक्वल टू 1,2,3 एंड b इक्वल टू 3,8 देन a यूनियन b क्रॉस में a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो a यूनियन b निकालेंगे सबसे पहले, a और b का यूनियन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले वो भी और ना मिले वो भी, तो 1 2 3 लिखे, 1 2 3 तो लिख लिए हैं, इसको नहीं लिखेंगे 8 लिखे, ये होगा a यूनियन b। इसका क्रॉस करना है हमें a इंटरसेक्शन b से, तो दोनों सेट में जो कॉमन मिले तो केवल 3 है जो कि दोनों सेट में है, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई इस सब से होगा, तो 1,3 होगा, फिर 2,3, फिर 3,3, फिर 8,3, तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 11 का। अब 12 को सॉल्व करेंगे। अब 12 में क्या दिया है, 12 में दिया है लेट a इक्वल टू x, y, z एंड b इक्वल टू दिया है 1 a, b, c, में d, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, इसमें से कौन सा है जो कि a टू b का और a और b का रिलेशन नहीं है, तो x, a कभी ना कभी मिलेगा x, a और x, c भी मिलेगा, तो ये ट्रू है और हमें बोला है नहीं है वो, उसका आंसर बताना है, तो y, c, y का इससे बनेगा रिलेशन, फिर y, d, y का d से बनेगा, अब z, a बनेगा, फिर z, d ये भी बनेगा, फिर लास्ट में देखो z, b बनेगा, फिर y, b ये भी बनेगा, फिर a, d
ए कोमा डी। तो देखो सब ये दोनों एक ही सेट का दिया है, ए और डी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में फॉल्स वाला को ही पूछा है, तो ये होगा हमारा आंसर। ये सब रिलेशन बनेगा, लेकिन ये रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों सेट ए का है। एक सेट ए का होना चाहिए, एक सेट बी का होना चाहिए, तो ये दोनों बी सेट का है, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू -2,3 एंड -2,3, और तीसरा जो रिलेशन दिया है 0,3, 0,4 और 3,3 एंड 3,4। देन हमें फाइंड क्या करना है, ए। ए जो होता है मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट, -2, -2, 0, 0, फिर 3, 3। तो देखो सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, तो -2 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, 0 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, 3 भी दो बार है तो एक बार लिखेंगे, क्योंकि सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, तो केवल एक बार लिखते हैं, तो ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन में और कुछ भी रहेगा वो सब गलत होगा, यही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, a इक्वल टू 2,3 एंड b इक्वल टू 4,5। हाउ मेनी सबसेट विल बी a क्रॉस b है, मतलब a क्रॉस b के कितने सबसेट होंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड a क्रॉस b। हम लोग a क्रॉस b फाइंड करेंगे, तो a क्रॉस b तो 2,3 मल्टीप्लाई में 4,5। इसका सबसे पहले a क्रॉस b निकालने का फॉर्मूला होता है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 2,4, फिर 2 का 5 से 2,5, फिर 3 का 4 से 3,4 और 3 का 5 से 3,5। अब देखो 1 2 3 4 4 रिलेशन में मिला हमें, ए क्रॉस बी हैज 4 रिलेशन। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ सबसेट ये होता है हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 ऑफ द पावर n, वेयर n जो होता है कितने रिलेशन है, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 चौके कितना होता है 16, तो ये 16 जो होगा हमारा आंसर होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का तो ये आंसर होगा, लेकिन कितने सबसेट होंगे, तो 16 जो होंगे इसका सबसेट होंगे, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, इफ ए इक्वल टू 2,3 और 1,2,3 एंड बी इक्वल टू 3,4 एंड सी इक्वल टू 4,5,6, देन हमें फाइंड करना है ए क्रॉस में बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट को लिखे यहाँ पर, बी सेट है हमारा, एक मिनट, सबसे पहले बी सेट है 3,4, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट बन गया है, बी बी सेट है हमारा 3,4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3,4, ये 3 है और ये 4 है, 3,4। ठीक है, और सी सेट जो है हमारा 5 4 5 6, तो ये 4 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 6 लिखे। ठीक है, ये दोनों सेट में इंटरसेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर, एक मिनट, ये तो हम सेट ए को लिखे थे, कोई बात नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो जो दोनों सेट में कॉमन मिले, तो दोनों सेट में कॉमन हमें मिलेगा कि क्या, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, तो इसमें हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो हमें केवल 4 मिलेगा, ये वाला केवल 4 मिला। अब ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से, ए सेट है 1, 2,3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेट से, तो देखो 1,4 मिलेगा, फिर 2,4 मिलेगा, फिर 3,4 मिलेगा, 3,4 मिलेगा, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 15 का। अब हम 16 को सॉल्व करेंगे, तो 16 जो प्रश्न है हमारा, इफ ए इक्वल टू 1,2,4 एंड बी इक्वल टू है 2,3,5, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस में है ए यूनियन बी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले वही एलिमेंट को लेंगे। तो 2 देखो दोनों सेट में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन मिलेगा 2। और ए यूनियन बी निकालेंगे, तो दोनों सेट में कॉमन मिले वो भी और ना मिले वो भी, तो 1 2 4 लिखे, 1 2 4, फिर ये 2 को तो लिखे हैं, तो 3 और 5 को लिखेंगे, तो ए यूनियन बी ये निकलेगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी दोनों का क्रॉस करेंगे, तो 2 का क्रॉस करेंगे इससे 1 2 4 3 6 से,
तो देखो एन ए निकालेंगे, एन ए इक्वल टू पी और एन बी इक्वल टू क्यू। यदि एन ए को पी मानेंगे, पी में कितने एलिमेंट है, तो ये होता है एन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये होता है पी और क्यू की आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी का वैल्यू कितना है, 1 है। मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, और इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पर है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई में होगा ए यूनियन बी। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 16 का। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 है हमारा, इफ ए इक्वल टू 1, 2 एंड बी इक्वल टू 3, 4 एंड सी इक्वल टू दिया है 2, में 4, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस में बी क्रॉस सी। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस में बी क्रॉस सी। तो ए का एलिमेंट देखो, ए है हमारा, एक मिनट, ए है हमारा सबसे पहले यहाँ पर ए में होगा 2, मल्टीप्लाई में ये 2 क्या है, तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो 2 लिखे, क्रॉस लिखे। अब बी सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। और सी सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो यहाँ पर भी 2 लिखे। और 2 दूना 4 किए, अब 4 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो हमें मिला 8। अब 18 को सोल्व करेंगे तो 18 में क्या बोलता है हमें, 18 में कहता है if a equal to a, b, c and b equal to p, q, r then find n a cross p। तो a का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3, b का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3, n लिखेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल कितने होंगे, तो 9। ये होगा हमारा आंसर a क्रॉस b का। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, इफ ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट, मतलब सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट है एंड बी सेट में भी 1 2 3 एलिमेंट है, 4 3 4 5 है, मतलब 1 2 3 एलिमेंट है। देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट का एलिमेंट 3 और सेकंड सेट का एलिमेंट भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 9। तो ये होगा इसका आंसर। अब 20 में देखेंगे, लेट ए इक्वल टू 1, 2 and b equal to 3, 4, find the number of relation from a to b। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेट ए में 2 एलिमेंट है, 2, 3, और बी सेट में भी 3, 4, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है। तो इफ एन ए इक्वल टू पी मानेंगे इसको और एन बी इक्वल टू क्यू मानेंगे, देन द रिलेशन देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू होता है 2 की पावर p मल्टीप्लाई में q। p है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a एंड q है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b। तो ये दोनों 2 2 है, तो p और q का मल्टीप्लाई 2 2 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 2 की पावर 4। अब देखो बाय फॉर्मूला अप्लाई किए हैं नंबर ऑफ रिलेशन का, ये होता है 2 ऑफ द पावर p q, p और q। तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 होगा। तो ये होगा इसका आंसर। अब हम 21 को सॉल्व करेंगे। तो 21 है हमारा, लेट a इक्वल टू x, y, z एंड b इक्वल टू है 1, 2 फाइंड। तब हम फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पर भी हियर एन a इक्वल टू 3 एलिमेंट, 1 2 3, एंड b इक्वल टू 2 एलिमेंट, 1 और 2। अब p q फाइंड करेंगे तो 3 कोमा में 2 होगा, 6 होगा। अब बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ रिलेशन a टू b का ये होता है 2 ऑफ द पावर p मल्टीप्लाई में q। तो ये p और q का मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या मिला है, 6, तो 2 की पावर 6। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 6 से नहीं करना है, 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम्स करना है, 6 बार लिखना है 2 को मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5 6, 4 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 64, मतलब 64। ये होगा आंसर। अब 22 में है, इफ a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू 10, 5, में 10, देन एन ऑफ b a क्रॉस b विल बी, मतलब a क्रॉस b। a का वैल्यू क्या है, 3 और b का वैल्यू है 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 6। और बाय फॉर्मूला से एन ऑफ b a क्रॉस b निकालेंगे तो ये होता है 2 की पावर 6। ठीक है, 6 से हमारा कितने एलिमेंट, कितने रिलेशन बनेंगे, तो 6 बनेंगे, तो 2 की पावर 6 का आंसर कितना आता है, तो
64 आता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये 64 इस प्रकार आएगा ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कोमा एक्स कोमा में ए कोमा वाई और बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई, तो फाइंड ए, मतलब सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो आंसर में होगा 2 बार ए है तो कोमा से पहले वाला सेट ए का एलिमेंट होता है, तो 2 बार है तो केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। बी 2 बार है तो केवल एक बार लिखेंगे, तो ए का वैल्यू आएगा ए कोमा में बी। 24 है, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमें दिया है 2,3, 2,5, 2,7, 3,3, 3,5 एंड 3,7। देन एलिमेंट ए विल बी, मतलब सेट ए का एलिमेंट क्या होगा। तो 2 2 2 3 बार है तो केवल एक बार लिखेंगे, कोमा से पहले वाला तो सबको लिखते हैं, तो ये 3 कोमा से पहले यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो इसको केवल एक बार लिखेंगे, तो ए का वैल्यू मिला हमें 2,3। अब 25 में देखेंगे, इफ ए क्रॉस बी का वैल्यू ये हमें दिया है, देन फाइंड हमें ए करना है, तो 3 3 2 बार है एक बार लिखेंगे, 5 5 2 बार है एक बार लिखेंगे, तो ये होगा इसका आंसर। अब हम 26 को देखेंगे, इफ ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी हमें दिया गया है, देन एलिमेंट ऑफ बी विल बी, मतलब अब हमें सेट बी का एलिमेंट बताना है, तो कोमा के बाद वाला, तो 3 4 3 4, तो 3 2 बार है एक बार लिखेंगे, 4 2 बार है एक बार लिखेंगे, तो ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 26 का। अब 27 में देखेंगे, तो इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कोमा एक्स ए कोमा वाई एंड बी कोमा एक्स एंड बी कोमा वाई, देन हमें फाइंड क्या करना है बी। बी मतलब होता है कोमा के बाद वाला, एक्स 2 बार है एक बार लिखेंगे, वाई 2 बार है एक बार लिखेंगे, तो बी इक्वल टू एक्स कोमा वाई। 28 में है, इफ ए क्रॉस बी का वैल्यू ये हमें दिया है, फाइंड ए करना है, तो कोमा से पहले वाला ई 2 बार है एक बार लिखेंगे, एम 2 बार है एक बार लिखेंगे, ये होगा आंसर सेट ए का। 29 में है, इफ ए क्रॉस बी निकाले हैं, तो हमें मिला है 1,4 1,5 और 2,4 2,5 3,4 और 3,5, देन हमें फाइंड करना है क्या ए, तो कोमा से पहले वाला 2 बार 1 है एक बार लिखेंगे, 2 बार 2 है एक बार लिखेंगे, 3 2 बार है एक बार लिखेंगे, ये होगा आंसर 29 का। अब 30 में देखेंगे, तो लेट ए इक्वल टू ये सेट दिया है, बी इक्वल टू ये दिया है, तब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1,3, फिर 1 का 4 से 1,4, फिर 2 का 3 से 2,3 और 2 का 4 से 2,4, तो ये हमें मिला है ए क्रॉस बी, तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 30 का। प्रश्न संख्या 31 है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, देन हमें फाइंड क्या करना है एफ ऑफ 0, मतलब f0। ये तो दिखा ही नहीं यार, चलो अभी पढ़ते हैं। 31 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, फाइंड क्या करना है f0, मतलब जहां जहां x है वहां पर रखेंगे 0, तो 0 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 1, 0 की पावर 2 ये पूरा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी पूरा 0, केवल 1 बचेगा, तो आंसर होगा हमारा ओनली 1। अब 32 में है हमारा, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, फाइंड क्या करना है f7, तो जहां जहां x है वहां पर हम पुट करेंगे 7, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 14 होगा, 14 में 5 को घटा देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 9, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 32 का। अब 33 में है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 4, देन हमें फाइंड क्या करना है एफ ऑफ 2, अब जहां पर x है वहां पर रखेंगे 2, तो 2 की पावर 2 क्या होगा 4, और 4 में ये 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब 34 है हमारा प्रश्न, इफ यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, वेयर x जो x बिलोंग करेगा आर से, मतलब रियल नंबर से, देन हमें फाइंड क्या करना है f1/2 या फिर f ऑफ 1/2, तो देखो एफ एक्स के जगह पे लिखे 1/2, एक्स के जगह लिखे 1/2 की पावर 2 माइनस 4 लिखे एक्स के जगह 1/2 प्लस का 1। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, एक मिनट यहाँ पर ये माइनस 4 को लिखे, माइनस 4 लिखे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस 4 ही रहेगा, और ये
2 नीचे रहेगा प्लस फिर ये 1 को लिखे 1 और ये 1 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 छिपा रहता है। अब देखो 1/4 लिखे 1/4 ये 2 काटेगा 4 को 2 टाइम्स में तो ये -2 होगा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम प्लस 1/1। अब देखो 4 1 1 ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब एलसीएम को डिवाइड करते हैं हर से तो ये 4 को काटेगा 1 टाइम्स में और 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अंश से न्यूमिनेटर से 1 से तो ये 1 मिला। अब देखो ये साइन माइनस है, ये माइनस को लिखे। अब देखो 1 को काटेंगे 4 से ना तो ये 1 ये 4 को काटेगा 4 टाइम्स में। अब ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 दूना 8 माइनस का है ये प्लस को यहाँ लिखे। अब ये 1 4 को काटेगा 4 टाइम्स में। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 4 मिला। अब प्लस वाला को पहले ऐड करेंगे 4 में ये प्लस का 1 को ऐड किए तो 5 माइनस का ये 8 को लिखे। अब 5 माइनस 8 क्या होगा माइनस का 3 और डिवाइड में हमारा 4 एज इट इज रहेगा तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 34 का। 35 है हमारा और अब फंक्शन f इज डिफाइंड एज f of x या फिर fx इक्वल टू 2x माइनस 5। देन हमें फाइंड करना है f ऑफ 0। x के जगह पे क्या रखना है 0। f ऑफ 0 इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 5। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा, हमें आंसर में मिलेगा माइनस का 5। तो ये होगा हमारा आंसर। अब 36 है हमारा इफ fx इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देन हमें फाइंड करना है f ऑफ पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 मतलब होता है 45 डिग्री और इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है पाई अपॉन में 4। अब देखो f ऑफ पाई अपॉन 4 इक्वल टू होगा 2 tan पाई अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस में tan की पावर 2 45 डिग्री इक्वल टू होगा हमारा 2 एज इट इज लिखेंगे। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री का वैल्यू अपन में 1 प्लस tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है 1 की पावर 2 ये वाला है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा डिवाइड में 1 प्लस 1 2 का पावर 1 का पावर 2 है तो 1 ही होगा 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर में ओनली 1। तो ये होगा आंसर। अब 37 है हमारा इफ fx इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। देन हमें फाइंड क्या करना है f ऑफ माइनस 2। अब जहां जहां x है वहां पर रखेंगे माइनस का 2। f ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 2 प्लस का 1 डिवाइड में होगा हमारा x के जगह पे माइनस 2 लिखेंगे और ये माइनस 1 एज इट इज रहेगा इक्वल टू। अब देखो ये माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले साइन के स्क्वायर करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इक्वल टू होता है हमारा प्लस और 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4 तो प्लस का 4। अब देखो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 प्लस का ये वाला 1। अब ये 6 में 1 ऐड करेंगे 7। अब 7 में ये 4 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 11 और ये माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 क्या होगा माइनस का 3 तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 11 अपॉन में 3 क्योंकि नीचे माइनस होगा तो ये यहाँ पर नीचे होगा तो उसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो तो माइनस 11 अपॉन में 3 जो होगा इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38 है इफ एफ जी सच दैट आर टू आर मतलब आर होगा आर से मतलब रियल नंबर का बात कर रहा है डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स या फिर एफ एक्स भी पढ़ सकते हो इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स या फिर जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 रेस्पेक्ट देन फाइंड क्या करना है एफ प्लस में जी एक्स। एफ और जी एक्स को ऐड करना है तो एफ प्लस जी एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ प्लस जी और ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें भी तो एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है एफ एक्स का वैल्यू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस लिखिए जी एक्स का वैल्यू है हमारा एक्स प्लस 4। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे एक्स की पावर 2 को लिखे फिर ये प्लस एक्स को लिखे अब 4 में ये माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 तो x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 3 जो होगा इसका आंसर होगा। अब 39 है इफ एफ जी सच दैट आर गोज टू आर ऐसा पढ़ सकते हो डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। देन हमें फाइंड क्या करना है एफ प्लस जी तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन एफ प्लस जी एक्स और ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जी एक्स
तो एफ एक्स और जी एक्स को ऐड कर देंगे। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस वन, जी एक्स का वैल्यू है टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो सबसे पहले ये टू एक्स में इसका गुणांक एक है, तो एक्स 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 लिखे, टू प्लस वन थ्री, और माइनस थ्री और प्लस का टू क्या होगा, माइनस का टू होगा, तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 40 है हमारा, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर टू एंड जी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, देन हमें फाइंड करना है एफ प्लस में जी। तो एफ प्लस जी इक्वल टू लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स की पावर टू और जी एक्स का वैल्यू है टू एक्स प्लस वन। तो देखो ये क्या होगा, ये होगा x की पावर टू प्लस में टू एक्स प्लस वन, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। अब 41 है हमारा, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर थ्री प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, देन हमें फाइंड करना है एफ माइनस में जी। एफ माइनस जी इक्वल टू होगा, ये देखो यहाँ पर x लिख सकते हो, अब x का मल्टीप्लाई एफ एक्स से होगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो एफ एक्स का वैल्यू है हमारा, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स की पावर थ्री प्लस वन, माइनस लिखे, जी एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। एक्स की पावर थ्री को लिखे, ये प्लस का वन, अब देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स, और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वन से होगा तो माइनस का वन, तो ये प्लस का वन से माइनस का वन कैंसिल आउट होगा, एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स मिला हमें आंसर में। अब 42 है हमारा, यह फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव, देन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ सेवन, मतलब x की जगह पे सेवन पुट करना है, तो एफ ऑफ सेवन इक्वल टू होगा टू मल्टीप्लाई में सेवन माइनस में फाइव, तो सात दूनी चौदह, चौदह में पाँच घटा देंगे तो हमें मिलेगा नाइन। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 42 का। प्रश्न संख्या 43 है, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव, देन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस थ्री। अब x के जगह पे हमें रखना है माइनस का थ्री, तो f माइनस थ्री इक्वल टू होगा टू मल्टीप्लाई में x के जगह पे लिखेंगे माइनस थ्री, और ये माइनस का फाइव एज इट इज रहेगा। अब देखो टू का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री से, तो क्या होगा, माइनस का सिक्स माइनस फाइव, ठीक है, तो माइनस सिक्स माइनस फाइव ये होता है माइनस का 11, तो ये होगा इसका आंसर। अब 44 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर टू माइनस टू, देन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जीरो, मतलब x के जगह पे क्या रखना है, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू होगा जीरो की पावर टू माइनस का टू, तो ये होगा, देखो जीरो के पावर टू मतलब ये टर्म पूरा जीरो होगा, बचेगा हमारा ओनली माइनस का टू, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू आंसर में। 45 है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर टू प्लस वन, देन हमें फाइंड करना है एफ माइनस फाइव, तो देखो एफ माइनस फाइव निकालेंगे तो एफ माइनस फाइव इक्वल टू एक्स के जगह पे लिखेंगे माइनस फाइव की पावर टू प्लस का फोर, ये वाला। अब देखो माइनस फाइव का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले साइन का स्क्वायर करो, तो ये मिला प्लस, और फाइव का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमें 25, तो 25 प्लस में फोर तो हमें मिलेगा 29। अब 46 है हमारा, इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, देन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ फोर, मतलब एक्स के जगह पे फोर रखना है, तो एफ ऑफ फोर इक्वल टू होगा रूट फोर, और रूट फोर का वैल्यू होता है हमारा टू, यदि ये इसके जगह पे थ्री रहता है या नाइन रहता है तो रूट नाइन इसका वैल्यू होता है थ्री। ठीक है, तो देखो अब 47 को सॉल्व करेंगे, 47 कुछ अलग वैरायटी का है, देखो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 47 को, तो 47 क्या कहता है, इफ फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री, ठीक है, ये टेम्परेचर को शॉर्टकट में लिखा है सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहीट इज डिफाइंड बाय FC, ठीक है, FC इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस में 32, देन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 10, एफ ऑफ नहीं टी माइनस 10, जहां पर भी C है ना वहां पर लिखेंगे माइनस का 10, तो F माइनस 10 यहाँ पर लिखे इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में C की जगह माइनस 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, देन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 एक मिनट, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ये इसको क्या करो, ये 5 को काटो 10 से, तो 5 एक 5, 5 दूना 10, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से प्लस का 32। अब देखो 9 दूना 18 माइनस का 18 प्लस में 32, अब 32 में 18 को घटा दो, तो देखो 2 में 8 नहीं घटेगा,
तो ये इसके जगह किया, ठीक है। तो यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आता है, 10 में 2 जोड़े 12, 12 में 8 घटा दिए तो हमें मिला 4। अब देखो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 है, 1 को ऋण दिया है तो यहाँ पर 2 में 1 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 1, तो 14 मिला, तो वही 14 यहाँ पर लिखे हैं। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 47 का। अब हम 48 को पढ़ेंगे। 48 यहाँ पर कुछ और नेक्स्ट स्टेप वाला प्रश्न है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस एक्स की पावर 2 इज, तो इसका डोमेन फाइंड करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस में एक्स की पावर 2। तो एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब ये इसका जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, तब ना ये मतलब डोमेन में यदि 0 से छोटा रहता तो ये नेगेटिव आता, तो वो इमेजिनरी पार्ट मिलता है। तो ये एक्स का जो जब भी 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर में कोई भी वैल्यू रहे तो हमेशा उसको 0 से बड़ा करना है हमें। यदि हम इसका वैल्यू 0 लेते हैं, रूट के अंदर में 0, तो 1 अपॉन में रूट 0, तो ये पूरा 0, और जब भी बटा के नीचे में 0 आता है तो इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। तो 0 हम नहीं ले सकते हैं, 0 से हमेशा बड़ा लेना। और 1 के बटा में अंडर रूट, और यहाँ पर -1 माइनस नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इमेजिनरी पार्ट मिल जाता है। तो ये नेगेटिव और 0 नहीं ले सकते हैं, हमेशा ये वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस हम कॉमन लिए हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में होता है, तो एक्स की पावर 2, और ये प्लस में है, ये माइनस में होगा, और ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ओन मल्टीप्लाई नेगेटिव टर्म, नेगेटिव साइन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है ये बदल जाता है। ये इधर ग्रेटर देन है ना, तो ये लेस देन हो जाएगा, एक्स की पावर 2 -9 लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो एक्स की पावर 2, अब ये -9 को इधर इक्वालिटी के राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो एक्स ये हो जाएगा आपका, इधर था हमारा ग्रेटर देन, अब ये हो गया लेस देन। अब ये पावर 2 है, इसको भेजे इधर राइट साइड, तो ये रूट में कन्वर्ट होगा। अब देखो रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों में आंसर मिलता है, तो एक्स का एक्स ग्रेटर देन +-3 होगा, तो इसको हम लिखेंगे -3 लेस देन एक्स लेस देन 3। एक्स का वैल्यू होगा -3 से लेकर के 3 तक, ये होगा हमारा डोमेन। प्रश्न संख्या 49 है, द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर में एक्स माइनस में 1 दिया है, तो एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन एज व्हेन x-1, ये x-1 का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये 0 हो सकता है। यदि हम यहाँ पर x के जगह पर रियल नंबर में 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या होगा, 0। तो रियल नंबर में 0 आता है ना, तो ये हमारा डोमेन 0 हो सकता है, या फिर ये 0 से बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव ही आना चाहिए। इसके बाद 2 रख सकते हैं, उसके बाद 3 रख सकते, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। तो हमारा आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे एक्स के जगह पे तो वो इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा रूट के अंदर में, ठीक है। रूट के अंदर में कोई भी नेगेटिव टर्म मिलता है जैसे कि 5, तो ये रियल पार्ट नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम नेगेटिव नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव लेंगे, वही चीज लिखे, एक्स का वैल्यू x-1 जो होगा 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, तब x ये -1 को इक्वल इन इक्वालिटी के राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 1 होगा, तो यहाँ मिला x का वैल्यू होगा, ये है हमारा क्लोज्ड इंटरवल और ये है हमारा ओपन इंटरवल, तो 1 वैल्यू होगा 1 से इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। 1 होगा सबसे छोटा और 1 भी शामिल होगा, 1 से लेकर के 1 से बड़ा होगा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अथवा x बिलोंग टू करेगा क्लोज इंटरवल 1 कोमा में इनफाइनाइट तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी नोट हम बता दे रहे हैं फॉर फाइंडिंग डोमेन फाइंड करने के लिए यदि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स रहे तो ये होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 अपॉन में रूट एक्स रहे तो एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है।
अब देखो कैसे, तो रूट के अंदर में यदि जीरो रखेंगे, एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे तो डोमेन हमारा रियल नंबर में जीरो आता है, तो ये हो सकता है, या फिर जीरो से बड़ा रखेंगे और वन के बटक नीचे में ये जीरो से हमेशा बड़ा वैल्यू लेंगे, जीरो नहीं ले सकते क्योंकि वन अपन में रूट जीरो, तो ये वाला बट्टा के नीचे वाला पूरा जीरो हो गया, तो वन बाय जीरो मतलब इनफाइनाइट आंसर। ठीक है, तो ये नहीं होता है, यदि इसको नेगेटिव भी लेते हैं तो ये भी नहीं होगा, वन अपन में रूट के अंदर में माइनस का वन आ गया सपोज दैट, तो ये भी हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये तो ये भी नहीं लेंगे, तो हमेशा एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे 50 को, फाइंड डोमेन, यहाँ पर भी डोमेन फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर भी दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो देखो यहाँ पर रूट एक्स ये वाला दिया है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, फिर माइनस वन को इधर लाएंगे तो प्लस का वन होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा डोमेन, DOMAIN, डोमेन इक्वल टू आएगा वन कोमा में इनफाइनाइट, सेम यही वाला, ये ओपन इंटरवल होगा वन से लेकर के इनफाइनाइट तक, सेम 49% से ही यही था। ठीक है, दोनों सेम था। अब देखो 51, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर, तो इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस फोर को इधर लाएंगे तो प्लस का फोर होगा, इसका भी आंसर आएगा हमारा डोमेन इक्वल टू आ जाएगा हमारा फोर कोमा में इनफाइनाइट, ये क्लोज इंटरवल में और इधर ओपन इंटरवल में। अब 52 है हमारा फाइंड डोमेन, यहाँ पर भी हमें डोमेन ही फाइंड करना है, देखो ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर टू प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइड में एक्स की पावर टू माइनस एट एक्स प्लस 12, तब हमें फंक्शन इज डिफाइन ओनली व्हेन, तब हमें फंक्शन डिफाइन करना है, कैसे होगा, तो x की पावर टू माइनस का 8 प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला जो वैल्यू होगा ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर के नीचे हर यदि जीरो रहता है तो इसका आंसर आता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आएगा तो हमारा डोमेन फाइंड आउट होगा ही नहीं, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो वही चीज को हम यहाँ लिखे हैं। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर टू, अब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूर्णांक 1 है तो 1 से तो केवल 12 ही मिलेगा, अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 का 3, अब देखो ये सबसे पहले हमें इसका सबसे पहले दो टर्म ही लेना है इससे, तो ये हम क्या लेंगे 6 लेंगे और 2 लेंगे, ठीक है, 2 तिया 6 और ये 2 लेंगे। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 8 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों को नेगेटिव ले लेंगे, -2 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 और -2 और -6 क्या होगा माइनस का 8, तो ये दोनों टर्म लेंगे, तो x की पावर टू माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का ये 12 नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x है तो x बचेगा, माइनस का 6 होगा, -2 यहाँ पर भी है, -2 यहाँ पर भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो -2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x और ये प्लस है तो ये होगा माइनस, क्योंकि -2 कॉमन लिए हैं, ठीक है, तो माइनस जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, तब ना ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस होगा, तो ये 2 छक 12 नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, x माइनस सिक्स कॉमन लेंगे हम, x माइनस 6 और ये x माइनस का 2, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिला है x का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो और x का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिखे इसको। अब देखो माइनस का 6 को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 6 और -2 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा, तो x का जो डोमेन होगा, ठीक है, वो रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2,6 को, इसको उधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और इसको उधर भेजेंगे ये वाला -6 को, तो ये मिलेगा प्लस का 6,
तो x का वैल्यू रियल नंबर ही होगा, बट उसमें 2 और 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 यदि मिलता है तो हमारा आंसर जो होगा 0 हो सकता है। 2 और 6 यदि मिलेगा तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा और डोमेन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो रियल नंबर ही होगा डोमेन हमारा, लेकिन 2 और 6 नहीं होगा। रियल नंबर में ये घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। ये होगा इसका आंसर। अब 53 है हमारा, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन रूट के अंदर में x माइनस 3। तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारा डोमेन जो होगा 3 कोमा में इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 53 का। प्रश्न संख्या 54 है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू डिफाइंड एज वेन, तब हमें डोमेन फाइंड करना है। तो देखो रूट के अंदर में जब भी रहे, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट नहीं लेना है, एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहाँ पर हम नेगेटिव कॉमन लिए, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस में रहता है वो माइनस में होता है, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में होता है। तो ये पहले इसको लिखे हैं, तो माइनस में था तो ये प्लस में होगा, एक्स की पावर 2, ये प्लस का में 9 था, ये माइनस का 9 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम ये इसको छोड़ दो, ठीक है, ये -1 को यदि इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये -1, ये माइनस खत्म कैंसिल आउट हो जाएगा इधर भेजेंगे तो, ठीक है। तो हमें मिलेगा x की पावर 2 माइनस का 9, ठीक है। तो ये लिखे x की पावर 2 माइनस का 9। अब यहाँ पर ऑन साइड मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव साइड बोथ साइड, ये यदि दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन से, तो इसको मल्टीप्लाई किए नेगेटिव, इधर भी मल्टीप्लाई किए नेगेटिव, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये इधर का टर्म पूरा प्लस हो गया, एक्स पावर 2 माइनस 9, और दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई कैसे से करते हैं, पूरा 0 होता है। तो x की पावर 2, ये -9 को राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 9 होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 रहेगा। अब देखो ये स्क्वायर को यदि राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होता है, और रूट 9 का वैल्यू मिलता है 3, और जब भी रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। तो x का वैल्यू मिला हमें -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x का जो डोमेन होगा, ठीक है, x इक्वल टू हमारा जो डोमेन होगा क्लोज इंटरवल में -3 कोमा में 3, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, मतलब ये देखो x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, x का वैल्यू होगा -3 से हो सकता है और -3 से बड़ा, लेकिन x का जो वैल्यू होगा 3 से हो सकता है और 3 से छोटा होगा, इसका कहने का मतलब, ये साइन का मतलब। अब 55 को पढ़ेंगे। 55 में क्या है, तो 55 में भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, फाइंड द डोमेन, यहाँ पर भी डोमेन फाइंड करना है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स डिफाइंड एज ओनली व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब दोनों तरफ यहाँ पर हम सबसे पहले नेगेटिव साइन को कॉमन निकालेंगे, तो नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस का होगा, ये प्लस है तो ये माइनस का होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड नेगेटिव टर्म, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का रूल होता है कि ये साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये -4 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 4 होगा, और ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में चढ़ जाएगा। जब भी रूट चढ़ रहा है तो प्लस माइनस दोनों में आंसर निकलता है, तो एक्स का वैल्यू आएगा -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा 2,2 होगा, -2,2 होगा, और ये क्लोज इंटरवल में होगा, x बिलोंग्स टू, इसमें बिलोंग करेगा। अब हमारा 56 जो पर्सन है वो है हमारा फाइंड द डोमेन, यहाँ पर भी हमें डोमेन ही फाइंड करना है, और ऑफ रियल नंबर में
तो इसको हम फाइंड करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया है एक्स माइनस टू। तो एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन एक्स माइनस टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब जीरो हो सकता है, रियल नंबर बोला है, और जीरो से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो हमें इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। तो ये एक्स दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस टू को राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का टू होगा। एक्स का जो वैल्यू होगा टू हो सकता है या फिर टू से बड़ा होगा, तो टू कोमा इनफाइनाइट लिखेंगे। ये होगा हमारा डोमेन, DOMAIN डोमेन। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 56 का। 57 है हमारा, फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर में एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डोमेन निकालने के लिए यही रूल होता है। अब देखो माइनस थ्री को राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री। तो एक्स का वैल्यू होगा थ्री कोमा में इनफाइनाइट, मतलब थ्री होगा और थ्री से बड़ा रियल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर, 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट है। द डोमेन ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 4। अब हमें डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन ओनली व्हेन एक्स माइनस 4 नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक्स माइनस 4 कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि बटा के नीचे में जीरो मतलब उसका आंसर इनफाइनाइट होता है। तो एक्स का वैल्यू ये माइनस 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4, तो एक्स का वैल्यू 4 कभी नहीं हो सकता है। तो डोमेन इक्वल टू हम लिखेंगे रियल नंबर में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रियल नंबर ही होगा इसका डोमेन। ठीक है, डोमेन इसका रियल नंबर ही होगा, लेकिन रियल नंबर में केवल 4 नहीं होगा, रियल नंबर में 4 को घटा देंगे, ये काट देंगे इसको 4 को। तो रियल नंबर में सब नंबर आ जाता है आपका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर में आ जाएगा आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, सभी के सभी आ जाएंगे। इंटीजर, ठीक है, इसमें आ जाएगा, इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को प्लस, नेगेटिव इंटीजर को माइनस, उसमें 4 नहीं होगा बस। और रेंज फाइंड करने के रेंज एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसको लिखे, और एक्स माइनस 4। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव कॉमन निकाले हैं, तो ये हो जाएगा, जो प्लस माइनस में रहता है वो प्लस में होता है, ये प्लस में है ये माइनस में होगा। एक्स माइनस 4 डिवाइड में रहेगा हमारा एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल, तो हमें मिला माइनस, और ये 1 टाइम्स कैंसिल हुआ है तो माइनस का 1, तो रेंज होगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, ये होगा प्रश्न संख्या 58 का। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर में डोमेन एफ इक्वल टू आर माइनस में 4, मतलब रियल नंबर होगा लेकिन 4 नहीं होगा, और रेंज होगा हमारा माइनस का 1। अब हमारा 59 है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स और एक्स माइनस 3 विल बी सेम। वही मेथड से बनेगा ये भी, एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन ओनली व्हेन एक्स माइनस थ्री कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। माइनस 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 आएगा, तो डोमेन इक्वल टू होगा रियल नंबर ही होगा, लेकिन रियल नंबर में 3 नहीं होगा, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे रियल नंबर में से, और रेंज निकालेंगे तो 3 माइनस एक्स लिखिए इसको, और बटा के नीचे में एक्स माइनस 3, ऊपर वाला में माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 डिवाइड में एक्स माइनस 3, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो हमें मिला माइनस का 1, तो रेंज इक्वल टू होगा माइनस का 1। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं डोमेन इक्वल टू होगा हमारा रियल नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो सब डोमेन होगा, और रेंज जो होगा हमारा माइनस का 1 होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 60 है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड फंक्शन, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस। तो मोड फंक्शन इज आइदर जीरो अथवा पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पर जीरो होगा या फिर पॉजिटिव रियल नंबर होगा। द रेंज ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, और इसका जो रेंज जो होगा ये होगा जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। हम जानते हैं यहाँ पर जीरो होगा या फिर जीरो से या फिर पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसका जो रेंज जो होगा जीरो हो सकता है या फिर जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा। अब लास्ट हमारा प्रश्न है, फाइंड द रेंज ऑफ रूट के अंदर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रेंज निकालने के लिए इसको हम y इक्वल टू लिख लेंगे, y इक्वल टू 9 माइनस में एक्स स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये y ग्रेटर, जब भी रूट के अंदर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो y का जो वैल्यू होगा, ये पूरा टर्म को y माने हैं, तो इसके जगह पे केवल y लिखे और ये होगा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, इसे समीकरण फर्स्ट माने हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, v लिखे हैं इसको, वी गेट मतलब हमें जो प्राप्त होता है। y की पावर 2 लिखे, फिर इक्वल टू लिखे, अब रूट के अंदर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है की पावर की रूट है, तो इसका पावर 2 लिए और इसका पावर 2, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, तो y की पावर 2 इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ये प्लस का 9 को इधर लाएंगे तो माइनस का 9 होगा, y की पावर 2 माइनस 9 इक्वल टू ये माइनस स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को कॉमन निकालेंगे, तो माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में होता है और जो माइनस में रहता है वो प्लस में होता है, तो माइनस में ये है तो इसको प्लस में लिखे, ये प्लस में है ये माइनस में होगा, इक्वल टू ये माइनस स्क्वायर रहेगा, ये माइनस से ये माइनस को कैंसिल आउट कर लो, तो हमें मिला यहाँ पर x की पावर 2, ये x की पावर 2 इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला तो लिखे x की पावर 2 इक्वल टू 9 माइनस में वाई स्क्वायर, 9 माइनस में वाई स्क्वायर। अब देखो ये पावर 2 है, ये इसको इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर हुआ। अब देखो 9 माइनस वाई स्क्वायर, अब देखो इसको हम जब भी इस फॉर्म में रहे तो हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जीरो से हमेशा बड़ा होगा या फिर जीरो हो सकता है। अब देखो अब यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम सबसे पहले नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे, तो ये निकलेगा y की पावर 2 माइनस का 9, ये माइनस है ये प्लस में होगा, ये प्लस है ये माइनस में होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑन साइड नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाइंग करेंगे, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी, जब भी नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो हो जाता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो ये y की पावर 2 माइनस का 9, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई में माइनस और इधर भी मल्टीप्लाई में माइनस, दोनों तरफ के हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस, y की पावर 2 माइनस 9 और ये जीरो को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो y की पावर 2 माइनस 9, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये रूल है। तो y की पावर 2 ये माइनस का 9 इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो प्लस का 9 होगा। अब देखो y ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ये रूट 9 का वैल्यू होता है 3, प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो माइनस 3 से लेकर के 3 तक होगा, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब हम फॉर्म समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट है हमारा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3, तो रेंज जो होगा हमारा 0 से लेकर के 3 तक होगा, ये हम लिखे हैं यहाँ से। y का जो वैल्यू समीकरण फर्स्ट में देखेंगे सबसे पहले, तो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, और समीकरण सेकंड में यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, तो इधर होगा हमारा लास्ट जो हमारा 3 है, तो 0 से लेकर के 3 तक होगा हमारा आंसर। रेंज जो है 0 से लेकर के 3 क्लोज इंटरवल में, तो ये होगा हमारा रेंज प्रश्न संख्या 61 का।